एक टीम की हार या जीत इस बात पर डिपेंड करती है कि उस टीम ने कैसा परफॉर्म किया, या यूं कहें कि उस टीम के प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि किसी टीम की जीत बिना प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन के कभी मुमकिन नहीं होती। आज हम आपको एक ऐसे ही रोमांचक मैच से रूबरू कराएंगे जिसमें प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन ने एक हाई स्कोरिंग मैच भी अपने नाम कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले थ्रिलवादी के इस नए एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दिन था 6 दिसंबर 2020 और आमने सामने थी विश्व की दो सबसे बड़ी टीमें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दें, उस समय टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, जहां उसे 3 टी20, 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी थी, जिसमें वनडे में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से करारी शिकस्त दे दी थी। अब बारी थी टी20 की, जिसमें पहले मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से मात देकर 1-0 से बढ़त बना ली थी। और अब बारी थी दूसरे मैच की, जो कि 6 दिसंबर 2020 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना था। मैच शुरू हुआ और इंडिया ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। इंडिया का ये फैसला गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा था, जब ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और दोनों ने मिलकर 3 ओवर तक टीम का स्कोर 31 रन पहुंचा दिया। हालांकि टीम का स्कोर जब 47 रन था, तब नटराजन ने डार्की शॉट्स को आउट कर दिया और भारत को पहली सफलता दिला दी। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े मैथ्यू वेड तो आज दूसरे ही मूड में लग रहे थे। वही ऑस्ट्रेलिया ने पहले पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन बना लिए थे और अब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर डालने के लिए एक और विकेट की दरकार थी और 58 रन के निजी स्कोर पर मैथ्यू वेड रन आउट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और चौथे विकेट के लिए दोनों ने मिलकर 45 रन जोड़े। लेकिन तभी मैक्सवेल भी शार्दुल ठाकुर का शिकार हो जाते हैं और 15 ओवर आते आते ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना लिए थे और लास्ट में स्टीव स्मिथ के 46, हेनरिक्स के 26 और स्टोइनिस के 16 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 194 रन बना लिए थे। और अब ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 195 रनों का विशालकाय लक्ष्य रख दिया था। 194 रन टी20 में एक अच्छा स्कोर माना जाता है और अब अगर भारत को ये मैच जीतना था तो भारत को 20 ओवर में 195 रन बनाने थे। और अब बारी थी भारतीय टीम की। टीम इंडिया की तरफ से पहले बैटिंग करने आए शिखर धवन और केएल राहुल, इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिलाई। इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज मैच खत्म करके ही मैदान से वापस लौटेंगे। लेकिन तभी एंड्रयू टाई ने 30 रन बनाकर खेल रहे केएल राहुल का विकेट ले उन्हें पवेलियन रवाना किया। और अब मैदान पर एंट्री होती है विराट कोहली की, जो शुरुआत से ही फॉर्म में लग रहे थे। और अब तक भारत ने पावर प्ले खत्म होते होते 60 रन बना लिए थे और भारत का 1 विकेट गिरा था। दोनों बल्लेबाजों के बीच में पार्टनरशिप बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी 52 रन बनाकर खेल रहे शिखर धवन को एडम जंपा ने पवेलियन रवाना कर दिया। इसके बाद आए संजू सैमसन भी कुछ खासा कमाल नहीं दिखा सके और 15 रन के स्कोर पर स्टीव स्मिथ को कैच थमा बैठे। और फिर 5वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने शुरू से ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे और फिर विराट और हार्दिक ने मिलकर टीम का स्कोर बढ़ाने का जिम्मा अपने सर ले लिया था और 15 ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर हो चुका था 3 विकेट के नुकसान पर 141 रन। मगर अगले ही ओवर में 40 रन बनाकर खेल रहे विराट कोहली डेब्यू कर रहे डैनियल सैम्स का शिकार हो जाते हैं। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े हार्दिक पांड्या पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला, मानो वो आज ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के काल बनकर आए हों। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मैच और भी रोमांचक होता गया। अब भारत को अगर ये मैच जीतना था तो भारत को आखिरी के बचे 3 ओवरों में चाहिए थे 37 रन। वहीं 6वें नंबर पर बैटिंग करने आए श्रेयस अय्यर ने 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 18वें ओवर में 12 रन बना दिए थे
और 19वें ओवर में भी 11 रन आ गए थे। और इसी 19वें ओवर की लास्ट बॉल पर डैनियल सैम्स ने हार्दिक पांड्या को रन आउट करने का चांस भी मिस कर दिया था। वो चांस शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच साबित होता। ऑस्ट्रेलिया को ये नहीं पता था कि ये चांस उन्हें कितना भारी पड़ने वाला था। अब भारत को जीत के लिए आखिर में चाहिए थे 6 गेंदों में 14 रन और स्ट्राइक थी पांड्या के पास। ओवर की पहली बॉल पर पांड्या ने 2 रन ले लिए और फिर उसकी अगली बॉल पर 6 रन जड़ दिया और अगली बॉल डॉट हो गई। अब मैच और भी रोमांचक हो चला था। अब भारत को चाहिए थे 3 गेंदों में 5 रन और अगली बॉल पर छक्का जड़ पांड्या ने भारत को ये मैच 2 बॉल रहते ही जितवा दिया था और भारतीय फैंस और खिलाड़ियों के चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी और